हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे और आपको खुश रखे। अगर आप भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाई है आईबीएस के ऊपर। मुझे पिछले 7 साल से आईबीएस था। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दरअसल इसके ऊपर कोई बात करता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्द के लिए या फिर लड़कों के लिए तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस डिजीज़ मान सकते हैं आप इसको। ये वो वाली प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी इसके ऊपर जल्दी से बात करना पसंद नहीं करता है। मैं बात करने वाला हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ईडी की प्रॉब्लम। अगर आपको आईबीएस है और आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी, क्योंकि मैंने इसको फेस किया है और बहुत लंबे समय तक फेस किया है। क्या है ना कि प्रॉब्लम यहाँ रहती है कि शुरू में हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें आईबीएस है। मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे आईबीएस है। जैसे कि वो विशाल भैया बता रहे हैं कि भाई स्टूल हार्ड आना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। मैंने क्या है, मेरा स्टूल हार्ड आता था। शुरू का जो 1 से 2 इंच का जो स्टूल होता है उसका पिन पॉइंट वो हार्ड आता था। उसके बाद में नॉर्मल स्टूल आता था। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, गैस्ट्रो को दिखाया, आयुर्वेद को दिखाया, होम्योपैथ को दिखाया, थेरेपी भी थेरेपी ली, बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं, 0 रिजल्ट। कभी थोड़ा बहुत आराम आ जाए किसी की दवाई से, और नहीं तो 0 रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं, नल एकदम। घबरा गया, काफ़ी होपलेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर धीरे धीरे डॉक्टरों को दिखाते दिखाते काफ़ी टाइम बीत गया इसके चक्कर में। डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं, क्योंकि आईबीएस का जो पेशेंट रहता है ना, वो हमेशा यही सोचता रहता है, उसके दिमाग में चलता रहता है कि क्या करूं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी जड़ी बूटी खाऊं, क्या मिक्सर ऐसा मिल जाए, क्या कोई जादुई जड़ी बूटी ऐसी मिल जाए कि जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। यूट्यूब पे सर्च मारता रहता हो, हमेशा गूगल करता रहता है मेडिसिन के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में। मेरा तो क्या है ना, मैं जड़ी बूटियों के बारे में बहुत रिसर्च करता था कि कौन सी जड़ी बूटी पेट के लिए अच्छी होती है। और आयुर्वेद में जब मैं गया था डॉक्टर के पास में, काफ़ी डॉक्टरों के पास में गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा वात बढ़ा हुआ है, कि मेरे को जो पेट की प्रॉब्लम हो रही है ये वात की वजह से हो रही है, तो मुझे ठंडी चीज़ें खानी है, गर्म चीज़ें मुझे खानी ही नहीं है। तो मैं क्या करता था ना, मैं बैठे बैठे सर्च मारता रहता था कि ठंडी चीज़ें क्या हैं जो मुझे खानी चाहिए। तो शतावरी और वो ये सफ़ेद मूसली, ये इनका पाउडर बना के, और भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ मैं लेके आया। कोच के बीज, मतलब वो तो गर्म होते हैं वैसे तासीर में, लेकिन मैंने बहुत जड़ी बूटियाँ बनाई कि जिससे कि मतलब मेरा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हो चुकी है ये दूर हो जाए। काफ़ी घबरा गया मैं यार। अभी तो मतलब समझते हैं ना, एक मर्द के लिए तो उसकी मतलब मर्दानगी की बात है, ताकत है, निशानी है। वैसे ही आईबीएस ने काफ़ी परेशान कर रखा है, शरीर में कमजोरी है, थका हुआ रहता है बंदा, कुछ खा नहीं पाता अच्छे से। लेकिन मैं बताऊं क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि जब आप आईबीएस में हो तो कोई भी जड़ी बूटी आपको ऊपर काम करेगी नहीं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि अब आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन लो या कोई हर्ब लो या कुछ भी लो, कोई भी डाइट, आप उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप कुछ भी खा लो, महंगे से महंगा सोन भस्म खा लो चाहे आप, वो आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको उसका। ये सेम प्रॉब्लम रहती थी मेरे साथ। अब मैंने क्या किया कि जैसे मेरे को मतलब पहले मैं आईबीएस से परेशान था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ये आईबीएस के साथ में स्टूल की प्रॉब्लम तो थी ही, फिर आईबीएस के साथ मेरे को ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो गया। तो धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम मेरे को शुरू हुआ, जब तक क्या है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, अब मुझे पता तो था नहीं कि भाई आईबीएस है मुझे, मतलब मैं तो जानता भी नहीं था आईबीएस क्या होता है, क्या ये बीमारी का नाम क्या है क्या नहीं है। बस परेशान चल रहा था, गैस्ट्रो के पास जाता था,
आयुर्वेद में, होम्योपैथ में कोई कुछ बताता नहीं था कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी ने कुछ बताया होता कि भाई तुम्हें IBS है, देखिए मैं बताऊँ क्या है ना, ये आप भगवान का वरदान मानिए इसको, कि अगर आपको समय रहते ये पता लग गया है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका नाम IBS है, तो ये आपको थैंकफुल करना चाहिए गॉड को इसके लिए कि भाई मुझे ये पता तो चुका है कि मुझे IBS है। क्योंकि अब आपको बीमारी पता है, अब आप कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लोगे उससे बाहर निकलने के लिए। कोई ना कोई तरीका तो आप तिकड़मबाजी निकालोगे, किसी के पास जाओगे, उसके बारे में सर्च करोगे, तो हो सकता है जैसे आप मेरी वीडियो पे आए, तो अब आप ये समझिए कि अब आप एकदम सही जगह जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको, अगर मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, तो मैं कहूँगा कि भाई आप सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोचिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि आपकी सारी बीमारी का इलाज वहाँ है। तो IBS अगर आपको ये है, आपको पता चल गया, तो इलाज तो आपका वैसा भी हो गया। तो ये एक चीज़ है। तो आपको पता ही नहीं है जब तक बीमारी क्या है, तो इलाज तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया भाई, मेरे को जैसे ED की प्रॉब्लम हुई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो मैं हकीमों के पास गया। हाँ, और उसी दौरान मेरे को ये पता चला कि एलोपैथी में सेक्सोलॉजिस्ट नाम का कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ का डॉक्टर होता है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट को डॉक्टर नहीं होता है एलोपैथी में। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है, सेक्सोलॉजिस्ट वो डिपार्टमेंट भी वही लोग देखते हैं, लेकिन स्पेशली सेक्स से रिलेटेड समस्याओं के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता एलोपैथी के अंदर। कि हम कहें कि भाई किसी को सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो स्पेशल डॉक्टर उसके लिए कोई हो, ऐसा कोई डॉक्टर वहाँ पे होता ही नहीं है। डॉक्टर होता है यूरोलॉजी का ओनली। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं पहले डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने मुझे जैसे बोलते हैं ना उसको, सैंडलाफिल, टडालाफिल और भी बहुत सी, एक स्ट्रेस टेम्टोफर करके एक मेडिसिन आती थी, नाम तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। वो मतलब स्ट्रेस से रिलेटेड ही मेडिसिन थी। तो उन्होंने मुझे कुछ ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन का दिया कि आप ये मेडिसिन लीजिए, इनसे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। भाई मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर कोई भी भाई और किसी भाई को अगर ये IBS की प्रॉब्लम है, स्टूल में उसके ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, पेट उसका एकदम ख़राब रहता है, और उसको पता है कि मुझे IBS है, और IBS के दौरान अगर उसको ये ED की प्रॉब्लम हो गई है या फिर PME की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, क्योंकि उन लोगों के पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट केवल साइकियाट्रिस्ट के पास है, मनोचिकित्सक के पास है। उसके अलावा आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। तो अपना पैसा और समय और सेहत बर्बाद ना करें इन लोगों के पीछे। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया काफ़ी यूरोलॉजिस्ट को, लेकिन रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं। 3 महीने तक मैंने उनकी मेडिसिन खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने उनको छोड़ दिया। फिर तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्विट करता हूँ यहाँ से, मैं दूसरे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो फिर एक नेच्योर करके आता है, नेच्योर आयुर्वेदा करके एक आता है, ये ब्रांड ही है। मैंने उनको दिखाया, वो भी इसी चीज़ के लिए आते हैं। तो उनकी दवाई चली मेरी 2 महीने। तो उन्होंने मुझे काफ़ी महंगी मेडिसिन दे दी, शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल और बहुत से कैप्सूल दे दिए उन्होंने मुझे, महंगे कैप्सूल दे दिए, ग्रेनुअल्स दे दिए बना करके कि आप इनको लो। अब दूध तो मुझे वैसे ही हजम नहीं हो रहा है, और अगर आपको ED की प्रॉब्लम है तो वो आपको जितनी भी मेडिसिन देंगे, आपको सभी मेडिसिन दूध के साथ लेनी है। अब मैं तो ना तो, और वो मेडिसिन भी इतनी हैवी है कि अगर आप उनको वैसे भी खा लेंगे ना, और आपको ये IBS की प्रॉब्लम है, तो आप पहले ही परेशान है कॉन्स्टिपेशन से, वो आपको इतना बुरा हाल कर देंगे आपका। जैसे मुझे पाइल्स भी हुआ था पहले, मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में, वो आपका मतलब एकदम रो पड़ोगे आप, रो तो आप पहले ही रहे हो, आप बिल्कुल एकदम मरने की कगार पे आ जाओगे, ऐसा कर देंगे वो लोग आपको, क्योंकि उनको एक्चुअल बीमारी का पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ED की प्रॉब्लम होती है ना, ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है किसी के ऊपर। ये परजीवी प्रॉब्लम कह सकते हैं हम इसको, अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ तो, कि ये कोई और प्रॉब्लम आपको है, तब आपको ED की प्रॉब्लम हुई उस दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, ना कि आपको ED की प्रॉब्लम डायरेक्ट हो गई। कोई घाव या कोई जख्म या कोई बुखार थोड़ी है ये होता ही ऐसे। तो ये होता है ED के प्रॉब्लम के अंदर एक तो सबसे मेन चीज़। तो अब मैं फिर वहाँ से मैं किसी हकीम के पास गया,
एक हकीम जी हैं, बहुत फेमस हकीम जी यहाँ का, नाम तो मैं नहीं लूँगा, और हकीम है मतलब जैसे दवाखाना वाले। तो उन्होंने मुझसे 12,000 रुपये लिए। उन्होंने 1 महीने की दवाई दी, 1 महीने की नहीं 21 दिन की दवाई दी उन्होंने मेरे को। कुछ दूध के साथ लेनी है, कुछ कैसे लेनी है, कुछ कैसे लेनी है। मैंने जैसे तैसे करके वो दवाइयाँ ली, लेकिन नो रिज़ल्ट, 0 रिज़ल्ट आया मेरा, कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। काफ़ी परेशान हो गया कि ये मेरे को क्या हो गया। भाई मैं बताऊँ आपको, IBS से आप परेशान हो, और IBS के साथ में अगर आपको ED हो गई ना, तो आप अपने आप को एकदम मतलब सोच सकते हैं आप कितने डिप्रेशन में चले जाओगे। आप ये सोचिए कि आप क्या हालत हो जाएगी आपकी, एकदम पूरा टूट जाता है बंदा ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद में, कि ये प्रॉब्लम तो थी। क्योंकि मर्दानगी का सवाल है ना भाई, ये एक बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समय था ये। मैं समझ ही नहीं पा रहा था मुझे करना क्या है। अब मैंने वहाँ से भी खूब धक्के खाए, धक्के खाने के बाद में फिर मैं बैठ गया आराम से, कि मुझे लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा कभी भी। फिर जाकर के बाद में लास्ट में मैंने मतलब फिर दोबारा से मेरे को, पर IBS के पेशेंट का ये भी तो है ना, वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि वो बैठेगा कि ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, पता नहीं मर जाऊँगा ऐसे ही, लेकिन उसको प्रॉब्लम होगी, वो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, जाना ही पड़ेगा भाई। ये समझिए कि प्रारब्ध है ये, जैसे प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि आपके कर्मों का प्रारब्ध है, ये बस कुछ ऐसा ही है। ये आपके कर्मों का प्रारब्ध है, ये आपको खींच के अपने आप लेके जाएगा। आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा आपके कर्मों के हिसाब से वहाँ लगना है। आपको वो तकलीफ़ भोगनी पड़ेगी जो आपके कर्म हैं, कैसे भी लगा लो। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये कुछ ऐसा है समझो आप। तो फिर मैं फिर से गैस्ट्रो के पास गया, गैस्ट्रो से मैंने और मेडिसिन ली, मैंने गैस्ट्रो को दिखाया, उनको बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट हुआ, फिर गैस्ट्रो ने मेरा 1.5 महीने ट्रीटमेंट चलाने के बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई तुम्हें जो है वो एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, ना कि ये यहाँ पे घूमने की ऐसे की, और तुम ऐसे ठीक होगे नहीं। फिर मैंने काफ़ी वीडियो देखी, मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी, जैसे सलमान भाई की वीडियो देखी मैंने, फिर उसके बाद मैंने विशाल भाई की वीडियो देखी। फिर मुझे जाके एहसास हुआ कि भाई ये सचमुच में ये जो प्रॉब्लम है ये साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम। तब जा कर के मैं डॉक्टर जैन के पास गया, डॉक्टर संजय जैन है जयपुर में, उनके पास गया, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली। आप यकीन नहीं करोगे, चमत्कार सा हुआ, चमत्कार। धीरे 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 मेडिसिन ने काम करना शुरू किया। शुरू में तो मैंने भी भाई देखो, मैं बताऊँ, जब मैंने मेडिसिन शुरू की थी तो शुरू में तो मैंने भी लैक्सेटिव लेना शुरू किया था साथ में, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इतना भयंकर रहता है तो आपको लैक्सेटिव तो लेना ही पड़ेगा साथ में। तो कोलेस्पा एक्स बोलते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप यूट्यूबर हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं, आप देखोगे तो वो कहेंगे कि कोलेस्पा एक्स लेना ज़रूरी साथ में। भाई आप कोई भी अदर मेडिसिन अगर ऐड कर रहे हो अपनी तरफ से, तो एक बार अपने मनोचिकित्सक को ज़रूर बताएं या उनसे पूछ लें, क्योंकि सेम साल्ट की दूसरे नाम की मेडिसिन वो उसमें ऐड कर चुके होते हैं पहले से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो मेम्ब्रेस्ट और कोलेस्पा एक्स ये दोनों एक ही टैबलेट हैं, लेकिन बंदे क्या करते हैं ना कि वो टैबलेट भी ले रहे हैं और दूसरी टैबलेट भी ले रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि डोज आपका डबल हो जाए और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वैसे भी बड़ी सेंसिटिव बीमारी है। तो बस यही है कि वो देखा भाई, किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दूं। अगर नहीं हो पाएगा कमेंट का जवाब देना तो आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बना करके आपके कमेंट का जवाब दूंगा। देखो भाई, पहले भी बता रहा हूँ, यूट्यूबर बनना या फिर पैसे कमाने का तो कोई एजेंडा है नहीं, लेकिन ये है कि जीवन में इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया है। यह आपको समाज की असलियत बता देती है। तो इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ समझ में आया है कि ज़िंदगी क्या है, एक दूसरे की मदद करने ही ज़िंदगी चलती है। पता नहीं कितने और भाई इन चीज़ों से परेशान होंगे, सबके सिम्टम भी अलग अलग हैं। अब तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो ये कहे कि IBS से मेरे को ED की प्रॉब्लम हो गई। या फिर हो सकता है कि भाई कोई बंदा सच में यूट्यूब पे अपने आप को ये बताना ही नहीं चाह रहा हो कि मुझे IBS से ED की प्रॉब्लम हुई, लेकिन भाई प्रॉब्लम होती है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, अगर आपको ED की प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि कहीं आपको IBS तो नहीं है।
कहीं आपको आईबीएस और आईबीएस की वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो और आप दवाइयाँ खाते फिर रहे हैं और आप ठीक ही नहीं हो रहे हो, तो इस सिचुएशन में भी आपको मनोचिकित्सक के पास ही जाना चाहिए। समस्याएं बहुत है भाई, जीवन भरा पड़ा है समस्याओं से। आईबीएस वाला बंदा तो ये समझ लो कि उसको इतनी बीमारियां हो जाती हैं वो समझ ही नहीं पाता। मेरे पूरे बाल झड़ गए थे आईबीएस के दौरान, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था मेरा। मेरे छाती में फाले हो जाते थे, इतनी भयंकर गैस बनती थी मेरे को। तो आईबीएस एक बहुत ही बुरी बीमारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ये किसी को ना दे, इसको जड़ से ख़त्म कर दे बस दुनिया से। इस बीमारी का नाम ही नहीं रहना चाहिए। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रोनिक बीमारी है ये। ज़्यादा तो कुछ क्या कहूँ, बस यही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी कमेंट हो, आपको लगे कि मुझसे आपकी हेल्प हो सकती है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ज़रूर कमेंट में जवाब दूँगा उस आपके हर कमेंट का। और नंबर तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आईबीएस के पेशेंट की मेंटालिटी क्या होती है। तो ऐसे में तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन कमेंट में मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज सेवा ही समझ लो, समाज सेवा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो जो झेला है हर बंदे को न झेलना पड़े। हो सकता है मेरी वीडियो किसी को मिले, किसी भाई के पास पहुँचे, तो भैया इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके और लोगों को पता चले कि क्या क्या चल रहा है। लोग आपको मिलेंगे ठगने वाले, देखो भाई ठगना नहीं है आपको बिल्कुल भी। लूटपाट मचा रखी है लोगों ने, इनके चक्करों में नहीं आना है। आपको सही सही डॉक्टर चुनना है, सही तरीके से अपना एक ट्रीटमेंट करवाना है आपको। नहीं तो आप ऐसे ही फंस के रह जाओगे इस लूप के अंदर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के यही बात है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कैसा भी कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जय